आज की इस वीडियो में हम डाटा वैलिडेशन की एग्जांपल देखेंगे, स्टडी करेंगे। डाटा वैलिडेशन जैसे कि वेरी यूज़फुल टूल है और बेसिकली इट कंट्रोल व्हाट कैन बी अ इनपुट इनटू अ सेल और मेक श्योर करती है कि डाटा एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को। सो वेरी इम्पॉर्टेंट जॉब है जब आप वर्किंग कर रहे हो डाटा के साथ, तो एक्यूरेट डाटा जो है वो इनपुट होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वैलिडेशन अप्लाई करेंगे कि अपर केस जो है उस अपर केस एंट्रीज जो है वो अलाउ करे। अगर यूज़र एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर लोअर केस के अंदर एंट्री करे तो वो एंट्री एक्सेप्ट ना हो। तो लोअर केस एंट्रीज जो हैं अपर केस के अंदर जो वर्ड्स या करैक्टर्स जो इंटर हों, सिर्फ वही इनपुट जो है वो एक्सेप्ट हो। तो बेसिकली इस वैलिडेशन को अप्लाई करने के लिए दो फंक्शन जो है वो हम यूज़ करेंगे। एक फंक्शन जो है वो अपर, जो कि बेसिकली अपर फंक्शन जो क्या है उसके नाम से इटसेल्फ जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि बेसिकली लोअर केस में अगर कोई करैक्टर्स होंगे तो उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट करेगा। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे अपर का फंक्शन यूज़ करना चाहें और हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम अपर फंक्शन को यूज़ किया तो इट्स मीन कि उसने इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा सेकंड फंक्शन जो हम इसमें यूज़ करेंगे दैट इज़ एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट फंक्शन जो है वो बेसिकली कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग्स को और वो कंपेयर करने के बाद स्ट्रिंग को अगर तो दोनों स्ट्रिंग सेम होंगी तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है और अगर दोनों वे स्ट्रिंग्स सेम नहीं होंगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग ये है कॉमा और आपने दूसरे स्ट्रिंग को जो है स्पेसिफाई करना है, तो अगर ये एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग्स होंगी तो ट्रू रिटर्न होगा और अगर ये दो स्ट्रिंग्स जो हैं सेम नहीं होंगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखेंगे यहाँ पे वर्ड जो हैं वो सेम केसेस में है, स्मॉल केसेस में है, तो लोअर केसेस के अंदर है तो ट्रू रिटर्न हुआ, बट यहाँ पे एक स्ट्रिंग अपर केस में है और एक स्मॉल में है तो फॉल्स रिटर्न हुआ है। तो बेसिकली एग्जैक्ट फंक्शन जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन लोअर केस एंड अपर केस। तो एग्जैक्टली हमारे पास ये रेंज है, इस रेंज के अंदर जो है हम जो है डाटा वैलिडेशन को अप्लाई करने लगे हैं। डाटा के टैब के अंदर हमारे पास डाटा वैलिडेशन और डाटा वैलिडेशन के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कस्टम ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और इस कस्टम वाला ऑप्शन को चूज़ करने के बाद हमारे पास फार्मूला टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे फार्मूला जो है वो टाइप करना है। फर्स्ट वन इज़ एग्जैक्ट फंक्शन हम यूज़ करेंगे और सेल एड्रेस हमारे पास है A1 और उसके बाद अपर फंक्शन यूज़ करते हुए हम A1 सेल एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे। इट्स मीन कि अगर दोनों का रिज़ल्ट सेम होगा तो ट्रू रिटर्न होगा और ट्रू रिटर्न होने की सूरत में एंट्री अलाउ की जाएगी। अदरवाइज़ अगर किसी एक दो स्ट्रिंग्स हमने स्पेसिफाई की हैं, एग्जैक्ट फंक्शन के दो पैरामीटर होते हैं जैसे कि अभी हमने यहाँ पे इसको यूज़ भी किया था, तो A1 में अगर अपर है और जो है अपर फंक्शन यूज़ करने के बाद भी अपर रिटर्न हो रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा और एंट्री जो है वो अलाउ कर दी जाएगी। अदरवाइज़ अगर A1 सेल के अंदर लोअर केस के अंदर है बट ये अपर का फंक्शन यूज़ करते हुए हमें अपर स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है बट दोनों सेम नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और हमें यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा कि डाटा इंटर हो। अब हम इसको ओके करके इम्प्लीमेंट करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम स्मॉल केस में या स्मॉल लेटर्स के अंदर जो है वो इनपुट करते हैं तो देखिएगा हमारे पास जो है वो एंट्री अलाउ नहीं हो रही, एंट्री एक्सेप्ट नहीं हो रही, लोअर केस में है। और अगर यही एंट्री हम अपर केस में एंटर करें तो एंट्री जो है वो एक्सेप्ट हो गई। तो ये जितनी रेंज पे हमने एंट्री अप्लाई की हुई है इस तमाम रेंज के ऊपर जिसमें हमने वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ है, जस्ट अपर केस ही जो है वो एंट्री अलाउ करेगा। स्मॉल केसेस के अंदर एंट्रीज जो हैं वो अलाउ नहीं होंगी। जस्ट ये देखिए अगर हम नेक्स्ट
स्ट्रिंग को इनपुट किया तो अपर केस के अंदर ही अलाउ कर रहा है। तो ये स्पेसिफिक रेंज जिसके ऊपर हमने डाटा वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट किया था, और डाटा वैलिडेशन हमने जो इम्प्लीमेंट की है कस्टम ऑप्शन को चूज़ करके, उसमें हमने जो है एग्जैक्ट फंक्शन और अपर फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने अलाउ जो है डाटा इनपुट अलाउ किया है कि जस्ट ओनली अपर केस एंट्रीज जो है वो अलाउ की जाएं, अदरवाइज लोअर केस में डाटा जो है यूज़र अगर इनपुट करेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। सो दैट इज़ बेसिकली डाटा वैलिडेशन एग्जांपल थी जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया।